वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। वो वाजिब अली जी को हार्दिक बधाई उसके लिए, वो सबसे बढ़िया काम है और डेवलपमेंट के मामले में भी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने यहाँ पे। जो धन्यवाद था वो छोटा रहा हमारा। उनकी जो काम किया उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। यहाँ खूब बढ़िया काम करवाया। उप तहसील भी वाजिब अली ने बनवाई है, थानों भी वाजिब अली ने इतनो बड़ो बिजली घर सीकरी में बना दियो जो हमारे नगर में सप्लाई होगी। वो स्मृति ईरानी जी जो ब्रेक डांस करती थी, जो उनको आज दिखती नहीं है, जो कहा वो दिया। अगर गहलोत से हम जिला मांगते थे जालूकी को, हमारे गांव को जिला भी बना देता था। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 500 रुपए का सिलेंडर दे के हमको रेबड़ी बांट दे तो कर्मचारी सरकार का सिर फोड़ देगा। और किसान की सरसों पिछली साल 8,000 बिके, अब 5,000 बिके। तो ये जो सरकार है कांग्रेस, ये किसान विरोधी सरकार है। और इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। आज हम नगर के जालूकी चौराहे पर हैं। आज यहाँ की जनता से बात करते हैं क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे अभी नगर के जालूकी में जो थाना है उसकी घोषणा की गई है इस बजट में। और इस बार बजट के बाद लगातार कहीं ना कहीं जो नगर क्षेत्र है उसमें जो विकास की बातें करें तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो जनता की बातें हैं उनका क्या मन है। जालूकी को उप तहसील बनाया गया है और अब जालूकी की जनता यानी कि चौराहे की जो जनता है, चौराहे पे अभी हम पहुंचे तो यहाँ हमारे साथ ये गणमान्य लोग हैं क्षेत्र के, इनसे बातचीत करना शुरू करेंगे। जी क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, निवासी जालूकी, और यहाँ जालूकी चौराहे पे अपना छोटा सा मकान है। और एमएलए साहब से मेरा पूर्व परिचय रहा है। जब उप तहसील इन्होंने यहाँ खोली तब हमारे क्षेत्र के समस्त लोग, हमारी पंचायत और हमारी पंचायत के अलावा जो लोग थे उन सब ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। लेकिन उन्होंने जो बड़ा काम किया उसके लिए मैं आज भी एक पीड़ा महसूस करता हूँ। वो जो धन्यवाद था वो छोटा रहा हमारा। उनकी जो काम किया उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। इसके बाद में उन्होंने यहाँ थाना खोला है। हालांकि हमारे जालूकी चौराहे पर पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी की व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। सारे यहाँ जो लगे हुए हैं हमारे पुलिस के बंधु बहुत अच्छे हैं और सतर्क हैं, अपराध के प्रति सचेत है, आम जनता में राहत पहुंचा रहे हैं। लेकिन थाना खुलने से और यहाँ की जनता को बहुत बहुत राहत मिलेगी। इसके लिए ये चीजें ऐसी है। इसके अलावा एमएलए साहब का तो क्षेत्र के विकास के लिए 2 चीज तो मैंने एक सैंपल के बतौर आपको गिनाई है। इसके अलावा समस्त कार्यों के लिए बहुत काम ऐसे हैं जिनको हम गिना नहीं सकते। इतिहास ये याद रखेगा इनके जो काम इनके कार्यकाल में हुए हैं, इतने कोई एमएलए के कार्यकाल में नहीं हुए। इतिहास उठा के कोई भी देख ले, मेरे से बड़ी उम्र का देख ले, मेरे से छोटी उम्र का देख ले, और व्यक्तिगत व्यवहार कभी किसी के जाति पाति में नहीं पड़ते। यदि गलत आदमी कोई है तो कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे एससी का हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, कोई मतलब नहीं है। सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ में गरीब को राहत मिले, इसके साथ है। ऐसा एमएलए हमको बार बार मिले और हम तो तन मन धन से समर्पित है। व्यक्तिगत तौर से भी ये तहसील और थाना जो खुला है इसकी मैंने उनको बधाई भी प्रेषित की है। धन्यवाद। और आप लोग आए, हमारी बात तक आपने पहुंचाने का प्रयास किया, इससे ज्यादा धन्यवाद के पात्र आप हैं। जी बहुत धन्यवाद। बहुत उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जी सर, थाना बनाया गया है, तहसील बनाई गई, तो क्या आपका? सबसे पहली बात तो आप आए और डीटीवी वालों को मैं आप मेरी ओर से सब आए हुए सब की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक छोटी सी जगह है, लेकिन जो ग्राम पंचायतें हैं 7-8 हैं जो इधर की साइड में पड़ती हैं, करीब जिनकी दूरी हमारे यहाँ से 10 से 12-15 किलोमीटर तक हो जाती है, उनके लिए बहुत ही सहूलियत हो गई। उसके बाद में अगर हम लास्ट की दूरी देखी जाए, हमारे ग्राम पंचायत जालूकी में से आगे 8 पंचायतें, तो उनकी नगर थाने की दूरी 25 किलोमीटर पड़ जाती है। तो उस दूरी कम हो गई, अब मात्र 10 से 12 किलोमीटर रह गई। थाना बढ़ने से उनको बहुत सहूलियत मिली है और जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं उन पर अंकुश लगेगा। थाने के लिए हमारे ग्रामवासियों से सबने, कोतवाल साहब ने बात की है और उन थाने के लिए जगह चिन्हित करने की हम प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। अभी जो थाने की जगह है वो छोटी पड़ रही है, लेकिन हमारे सब भाई हैं, इनकी मेहरबानी से अगर जगह बड़ी मिल जाती है तो इससे बड़ा हम और भी अच्छा थाना बनाने की कोशिश करेंगे। आप बताइए सर। मेरा नाम अवधेश सिंह, निवासी जालूकी। जो एमएलए साहब ने तहसील बनाई, थाना बनाया और गहलोत ने जिले बनाए, सब बधाई के पात्र हैं। पर मैं ये कहूँगा, एक बात मेरे मन की बात है कि
कर्मचारी किसी अध्यापक को, किसी सिपाही को 80,000 तनख्वाह मिले और 1 साल बाद उससे कहे कि हम तुमको 50,000 देंगे, तो कर्मचारी सरकार का सिर फोड़ देगा। और किसान की सरसों पिछली साल 8,000 बिके, अब 5,000 बिके। तो ये जो सरकार है कांग्रेस, ये किसान विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। इसलिए अब की बार कांग्रेस का पत्ता साफ है राजस्थान से। ऐसा नहीं है, ये व्यापार है। कभी तो आलू को 2 रुपए किलो बिकवा देते हो, कभी 50 रुपए किलो बिकवा देते हो। जब आपने गैस सिलेंडर 1100 का बिकवा दिया, जब वो सरकार कहाँ थी? 500 का हमारी सरकार ने बिकवाया था, जब कहाँ थी ये सरकार? वो स्मृति ईरानी जी जो ब्रेक डांस करती थी, जिनको आज दिखती नहीं है। ऐसा है, सरसों और तेल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनका व्यापार है, उतार चढ़ाव उसके हिसाब से है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का मैं समझता हूं कि इतना योगदान नहीं रहता है। इसके लिए तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो इनकी जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो ज्यादा कारगर है। यदि तेल का ये जो है निर्यात इन्होंने रोक दिया, सरसों डाउन हो जाएगी। निर्यात खोल दिया सरसों के, कल ये निर्यात खोल दे सेंट्रल गवर्नमेंट, निश्चित रूप से सरसों के भाव आज भी किसान को बहुत अच्छे मिलेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक बिंदु मैं निवेदन करना चाहूंगा, मांगने वाला कभी थकता नहीं है, वो स्थिति मेरी है। हमारे चौराहे पर जो चंबल का पानी है वो नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए हमारा निवेदन है, मतलब गर्मी का समय है और वो चंबल का गांव तक तो पानी है, चौराहे पे नहीं है। 3 महीने से चौराहे का यात्री लोग आते हैं तो उनको भी पीने के लिए पानी की सुविधा मिल सकेगी, सबको राहत मिलेगी। ठीक, धन्यवाद। चलिए आप बताइए कि देखिए 500 रुपए का सिलेंडर के सामने बीजेपी आ पाएगी? 500 रुपए की सिलेंडर के तो अभी तक तो दिए नहीं, कोई भी किसान से पूछो, अभी तो आया नहीं। और वो भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि गहलोत सरकार ने यूपी से 15 रुपये डीजल महंगा बेचा, पेट्रोल 15 रुपये लीटर महंगा बेचा, तेलों में अरबों खरबों कमाए हैं और कमा कमा के राहुल को दिए पैसे। राहुल की जो यात्रा निकली राजस्थान के अंदर, वो गहलोत सरकार ने पैसे दिए, पेपर लीक हुए जो गहलोत सरकार ने अरबों खरबों खाए। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये 500 रुपए का सिलेंडर दे के हमको रेबड़ी बांट दे और वहां वही लूटे। मैं तो इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों कि गहलोत ने डीजल में और पेट्रोल में जनता को लूटा है, राजस्थान की 15 रुपए लीटर तेल। पेट्रोल डीजल में तो आम जनता को लूटा, लेकिन नए युवक जो जनता थी बेचारे पढ़ रहे, गरीब किसानों के लड़के, और उनके 20 बार पेपर आउट हुए, सबका जीवन खराब कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने। और अलवर के अंदर मंदिर को तोड़ा कई करोड़ रुपए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ इनका, जब ये राहुल पे आरोप लगाने अशोक गहलोत जी ने यात्रा में 15 रुपए लीटर का डीजल का जो बेनिफिट है जो राहुल की यात्रा में लगाया, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि जो ये 500 का सिलेंडर 1100 का बिक रहा है, इसका पैसा क्या अडानी को जा रहा है, अंबानी को जा रहा है, या उनके घर बचाने को जा रहा है? मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, प्लीज पूछे। बीजेपी देखो ऐसा है, ये तो महंगाई के अनुसार साहब पेट्रोल भी बढ़ेगा, डीजल भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी बढ़ेगा। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल को पैसे दे रहा है, इसमें टोटल पैसा 10 करोड़ पहली बार गया, पहले रीट का पेपर हुआ था, और 20 करोड़ सेकंड ग्रेड का अब गया है राहुल के पास। पेपर तो अदर स्टेट में हुए हैं, बीजेपी वाली सरकार में हुए हैं, उसके लिए क्या ये टोटल पैसा कांग्रेस सरकार में ही क्यों होता है? ये नए बच्चों के गुजरात में भी लगातार पेपर लीक हुआ है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। हम किसी की सरकार नहीं है, हमें तो जो गरीब है उसके साथ है। चलिए 1100 का सिलेंडर है, कांग्रेस 500 वो पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ जाता है? उनका कहना है कि अडानी हम अपना पूछना चाहते हैं, 500 का सिलेंडर का 1100 का बिक रहा है, वो पैसा किसको? अडानी को, अंबानी को जाता है या किसी गरीब को जाता है? देखो अडानी और अंबानी का इंटरव्यू हमने देखा। अडानी ने जो पैसा कमाया है अब तक, वो नंबर 1 में कमाया है, कहीं भी उसका नंबर 2 में पैसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में अगर तुम इतिहास उठा के देखो तो कांग्रेस ने भारत को लूटा है। अच्छा, युवा पीढ़ी पूरी जानती है। और कहीं भी कोई मोबाइल पे देखो, कहीं भी देखो, आज मोदी पे और योगी पे, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, भारत का नरेंद्र मोदी, दोनों अवतार हैं इस देश के, दोनों ईमानदार हैं। इनको बेईमान बताने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। हिडनबर्ग की क्या रिपोर्ट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अरे
मोदी ने तो बाकी अशोक गहलोत की बहुत प्रशंसा करी है। क्या ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान में ऐसा कहीं भी ना है। हेल्थ प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका उदाहरण एक भी नहीं है, जो रात को कल इन्होंने किया है। मोदी ने करी है। गहलोत की प्रशंसा करी है तो आज 10 दिन से संसद नहीं चल रही है। राहुल गांधी देश के खिलाफ बोला है और संसद को नहीं चलने दे रहा है। भारत की तोहनी करी है राहुल गांधी ने, तो गहलोत की प्रशंसा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो गहलोत का सर्वोच्च नेता है वो देश के खिलाफ बोलता है। अच्छा ये बताइए, चलिए आपने सब गिना दिया, आपकी जालूकी को थाना बनाया है, एक तहसील बनाया है, ये कौन ने बनाई है? देखो मेरी सुनो, इसका हकदार थाने का जो हकदार है, आज ऐसी हालात हो गई राजस्थान सरकार में। नहीं सुनो, मैं पूरी बात बताऊंगा। राजस्थान सरकार की ऐसी हालात हो गई कि राजस्थान सरकार अल्पमत में थी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खींचतान थी। खींचतान की वजह से राजस्थान के जो 200 एमएलए थे वो सब मुख्यमंत्री बना दिए गहलोत ने। क्यों? अगर नहीं बनाए तो सरकार गिरे। तो इसलिए जो कहा वो दिया। अगर गहलोत से हम जिला मांगते थे जालूकी को, हमारे गांव को जिला भी बना देता था, जिले बना देता। आपको तो खुश होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये वाजिब अली का तो श्रेय है इसमें, उप तहसील बनाने में, थाना बनाने में वाजिब अली की भूमिका है और वाजिब अली बधाई के जिले को मनाने में महाराज साहब का, जो पूरे डीग को जिला बनाने में ऐसा है कि बिना आधार के तथ्य कोई भी कह सकता है, लेकिन सच्चाई ये है और आमजन के दिल के जो प्रिय है अशोक गहलोत जी की रीति नीति है। आज कोई मुख्यमंत्री उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर दिल्ली का आदमी दिल्ली काम आएगा, हमारे जालूकी के काम हमारे काम आएंगे। हमारे यहाँ जो किया है बहुत कुछ किया है, इसलिए निश्चित तौर से हम दिल्ली की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जालूकी की बात करेंगे। हमारे क्षेत्र के वाजिब अली कितने वोट लेगा? देखो, वोट तो अभी भविष्य के गर्त में है। बाकी यहाँ जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है और आमजन की भावना है, आमजन बेहद खुश है और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में उनको यहाँ से बढ़त मिलेगी। बाकी उनको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, चुनाव है। चलिए आप बताइए कितना % वोट यहाँ से उठा पाएंगे? आगे बढ़, आप बताइए। देखो, परसेंट की बात करते हो तो परसेंट तो अभी निकलेगी। क्यों? जो इन्होंने काम किए, तो निकल जानी जो इन्होंने काम किए और लोगों की जबान पे हैं, तो काम वोट जबान पर नहीं है, काम जबान पर है। तो काम बोलेगा तो वोट मिलेंगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। हमारे यहाँ से वाजिब जी बढ़त में रहेंगे। क्यों? हमारी एक छोटी सी जगह को थाना बनवाना, उप तहसील का दर्जा देना, हमारी यहाँ की जमीनें महंगी होनी है ना, DMIC से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से इस रोड को 4 लाइन करवाने में भी उनकी भूमिका चल रही है। और अगर वो 4 लाइन हो जाता है ना, तो मेरा जो 8 पंचायत हैं वो इनके लिए हर तरीके से समर्पित हो जाएंगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमवीर सिंह नरूका। तो मैं तो दोनों से ये कहूंगा कि किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ना ही कांग्रेस करती है ना बीजेपी तो का। आपका वोट किस? बीजेपी कुछ नहीं करता है फिर भी बीजेपी कर रहा है। यहाँ खूब बढ़िया काम करवाया। उप तहसील भी वाजिब अली ने बनवाई है, थानों भी वाजिब अली ने। इतनो बड़ो बिजली घर सीकरी में बना दियो जो हमारे नगर में सप्लाई होगी। 4 घंटे लाइट है। अब तो ज्यादा आएगी जब इतनो 200 बीघा में कर बनो है। बहुत बड़ो बिजली घर जो जिला में बिजली घर है जो सीकरी में बन रहा है। नगर काम भी चल रहा है उसका फिलहाल भी। तो वह हमारे एरिया में बिजली भी आएगी, रात और दिन 24 घंटा की लाइट आएगी। वाजिब अली को बहुत बढ़िया काम करो है, अच्छी वोट मिलेंगी यहाँ से, पहले से ज्यादा वोट मिलेंगी। महाराज साहब का वाजिब का जिला क्या कह रहे थे जी? किसको वोट करोगे? वोट ही नहीं बनाए क्या? पब्लिक के साथ है, पब्लिक के साथ है। चलिए इधर आते। हाँ, बीजेपी के करें। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के। इतना विकास कराया गया है। बीजेपी का इसलिए करेंगे कि बीजेपी का भाई नरेंद्र भाई मोदी ने अच्छा काम किया है, देश के अंदर अच्छा विकास किया है और बिल्कुल प्रगति के सील पर चला है। बहुत। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मैं जालूकी से हूँ, इसी नगर विधानसभा क्षेत्र से। महाराज बात बताइए, आपको उप तहसील बनाया गया, उप तहसील थाना बनाया गया, मेरी बात सुनिए, थाना बनाया गया, ये क्या कम था एक पंचायत में? बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, मैं मानता हूँ इस बात के लिए। किस आधार पे वोट करते हैं? मैं आधार तो ये है कि नरेंद्र भाई मोदी के आधार पे वोट करेंगे। ये डेवलप नहीं है, अभी आप डेवलपमेंट उनके चेहरे पे करेंगे, नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे पे करेंगे। बच्चा क्या पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देता है?
तहसील को विधिवत तहसील को विधिवत रूप से ये हमारे पंडित जी हैं, हम इनका अपमान नहीं कर सकते। उससे कोई मतलब, हमारे यहाँ उप तहसील की विधिवत घोषणा हुई और तहसील का उद्घाटन किया, तहसील चल रही है, तो सारा काम कोई भी कैसे कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। सरकार के वो पिछली बिल्डिंग है जो मेरे हिसाब से हमारी निर्माण कराया जाएगा। बात है कि वहाँ बैठे नहीं बैठे अधिकारी, बैठे नहीं बैठे, ये बताइए आप। पिछली जो जिसमें बिल्डिंग वो बैठे, ये बताइए अधिकारी बैठे या नहीं बैठे? अटल सेवा केंद्र है वो, जिसमें वो बैठे हुए हैं, वो अधिकारी बैठ रहे हैं, काम हो रहा है ना, काम हो रहा है, वो वसुंधरा सरकार ने बनवाया है, उसमें आगे भी बैठे। चलिए ये कोई बात नहीं, चलिए वोट बन गई, वोट बन गई। हाँ मेरा बन गया। किसको वोट करेगा? अभी वोट का मैं नहीं बता सकता, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फेलियर है इंडिया में, क्योंकि देश में जो बेरोजगारी है वो चरम स्तर पे है। अभी पिछले 45 सालों में सबसे मतलब ज्यादा स्तर पे है, और पिछले 4 साल से रेलवे में वैकेंसी नहीं आई है। 2018 के बाद में 2018 और 2019 में वैकेंसी आई है, उसके बाद 2 साल कोरोना के निकल गए, उसके बाद में जो 10 लाख का ढिंढोरा पीटा जा रहा है रोजगार के लिए, वो पिछले 5 साल तक का पीटा जा रहा है, और पिछले 8 साल में उन्होंने मात्र 10 लाख रोजगार किए। क्या एक बार फिर उसके बाद में इंडियन रेलवे में 16 लाख वैकेंसी थी, उनको मिनिमाइज करके और 13 लाख पे लाके पटक दिया, मतलब 3 लाख जो वैकेंसी है वो उन्होंने मिनिमाइज कर दी। उसके बावजूद भी अभी जो पार्लियामेंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2,93,740 अभी नोटिफाइड वैकेंसी है, उसका भी कोई पता नहीं है। अभी लोकसभा के इलेक्शन पे वो आएंगी या नहीं आएगी। अभी पार्लियामेंट का जो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, तो उसमें उसका कोई मेंशन नहीं है कि अभी रेलवे की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। सबसे युवा के लिए सबसे ज्यादा जो चीज है वो शिक्षा है और रोजगार है और स्वास्थ्य है। वो पूरी तरह अभी जो इकोनॉमी का बूस्ट है, जो 5 ट्रिलियन में इकोनॉमी जो बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो सारा फेलियर सिस्टम उन्होंने दिखा रखा है, उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है किसी प्रकार का। अभी जब भी बजट पेश होता है, जब ये निर्मला सीतारमण जी जब भी बजट पेश करती है, किसान को ना कुछ मिलता है, ना कुछ युवा को मिलता है, ना कोई भी ऐसी स्कीम नहीं आ रही जिससे कैशबैक मतलब सीधा डायरेक्ट अकाउंट में पैसा है। नहीं, हम सेंटर तक नहीं पहुंच रहे, हम राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर में बताता हूँ, उसका पेपर लीक जो अब ज्यादा आप लंबा हो जाएगा। ये बताइए जो थाना और तहसील बना है इसका सीएम नहीं, किसको देना है? वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, वो वाजिब अली जी को हार्दिक बधाई उसके लिए, वो सबसे बढ़िया काम है, और डेवलपमेंट के मामले में भी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने यहाँ पे। चलिए धन्यवाद। देखिए यहाँ हमारे साथ गणमान्य लोग जुड़े, उनसे बातचीत हमने की, लगातार उनके मन की बातें जानी। वहीं पर जहाँ उप तहसील और थाना बनाया गया तो लोगों ने उनको बधाइयाँ भी दी, और सभी का अपना अपना मन था, सभी ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बातें की। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहे। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी धन्यवाद।